हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी जो एक एनएफओ चल रहा है उसके बारे में, जिनका नाम है डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इनका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में कब शो होगा और इनकी एनएवी की प्राइस। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, किस तरीके का आपको स्टॉक होल्डिंग और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है, जो कि रहेगा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी पे ये एनएफओ रहने वाला है। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 10 जनवरी 2025 और इन डेट है 24 जनवरी 2025। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर वो इस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो होगा 30 जनवरी 2025 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं तो इसमें जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स देना वो 20% का, और लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको इसके बारे में विस्तार जानकारी सीखना हो तो आप स्टॉक का अपलर्न प्रोग्राम का मैंने रेफरल लिंक दिया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनिल गिलानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो अभी सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है, जैसे कि इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग आपको देखने को मिल सकता है, इसका एक्सपेंस रेशियो और इनका अप्रोक्स रिटर्न, तो ये हम लोग एक इसी तरीके का इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है वो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ।
जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो ये साल जो रिटर्न्स रहा 2024 के अंदर म्यूचुअल फंड्स में काफी खराब रिटर्न्स रहा, लेकिन इतने रिटर्न्स की उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी मिला है। लेकिन बात करें कि आज के रेट में आप बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम में जो आपको एक साल में के अंदर जो लमसम में रिटर्न देखने को मिलेगा वो 20 से 25% का लमसम के थ्रू रिटर्न देखने को मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनुअल रिटर्न देखेंगे तो 12 से 14% का आपको एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। तो टोटल जो आपको स्टॉक मिलेगा वो टोटल 30 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड मिलेगा और कैटेगरी की बात करते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन का तो सर्विस, टेक्नोलॉजी, अदर्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल, इन क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.43% का, तो आपको डीएसपी बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.4 से 0.5% के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।